हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैबिन कार्प मेथड के बारे में। ये मेथड भी हमारा स्ट्रिंग मैचिंग के अंडर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, स्ट्रिंग मैचिंग के लिए इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इसमें हमें क्वेश्चन गिवन होगा, जिस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या क्या पता होगा, क्यों की वैल्यू हमें गिवन होती है। ठीक है, सेकेंडली हमें टी गिवन होता है, यानी कि जो स्ट्रिंग में हमको मैचिंग करनी है पैटर्न की, और तीसरा हमें पैटर्न गिवन होता है। ठीक है, तीनों चीज़ें हमें गिवन होती है। एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू हम फाइंड करते हैं कि किस तरीके से हम इसमें स्ट्रिंग मैचिंग परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रैबिन कार्प मेथड की एल्गोरिथम क्या होती है। उसके बाद हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो हमें गिवन है। इसमें दो तरीके की हिट्स होंगी, एक हमारी वैलिड हिट होगी और एक हमारी स्पूरियस हिट होगी। ठीक है, दोनों चीज़ें क्या होती हैं वो भी मैं अभी आपको समझा दूंगा। AKTU 2015, 16, 20, 21, 22, 23 कंटिन्यूसली क्वेश्चन पूछा गया है। 10 मार्क्स के अंडर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है और 90% चांसेस हैं कि फिर से एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, बहुत इजी है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उस पर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले, इससे पहले कि हम एल्गोरिथम देखें, इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कि आखिर रैबिन कार्प मेथड में होता क्या है, ये एल्गोरिथम करती क्या है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है। ठीक है, ये रैंडम क्वेश्चन है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए पिक किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या दिया है, हमको टी दिया है। ठीक है, जो कि हमको हमेशा गिवन होता है, कोई भी रैबिन कार्प का क्वेश्चन आपको मिलेगा तो उसमें ये गिवन होगा। ठीक है, टी गिवन होगा, टी यानी कि हमारा जो स्ट्रिंग है, पी हमें पता है, पी जो हमारा पैटर्न है, और क्यों हमें पता है, क्यों हमें एक नंबर दिया होता है जिससे हमें मॉड्यूलस कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमको क्या करना होता है, सबसे पहले हमें निकालना होता है पी मॉड क्यू। ठीक है, पी मॉड क्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, पी मॉड क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, 107 मॉड 10 यानी कि 7। रिमाइंडर ही तो आएगा इससे। ठीक है, मॉड करने से रिमाइंडर मिलता है, तो 107 को 10 से मॉड करोगे तो 7 आएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमें टी की लेंथ लेनी है, कितनी, जितनी हमारे पी की लेंथ है। ठीक है, तो सबसे पहले 7 to 9 ले लेंगे। ठीक है, 7 to 9 लेंथ ले ली, तो टी की लेंथ लेके फिर उसको मॉड करना है क्यू से और देखना है कि क्या आ रहा है हमारा। जो ये आया है 7, इसको हम मान लेते हैं कि ये हैश है। ठीक है, ये हैश वैल्यू है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं हैश। अब हमें जहाँ पे हैश मिलेगा वहाँ पे हम एक चीज़ क्लियर कर पाएंगे कि हो सकता है कि वो हमारा पैटर्न हो। कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि कंफर्म क्यों नहीं कह सकते वो भी अभी बताऊंगा, सरप्राइज है, रुके रहो। टी मॉड क्यू सबसे पहले कैलकुलेट करो। सबसे पहला टी हमारा क्या मिला, 7 to 9। 7 to 9, इसको अगर मॉड करेंगे 10 से तो वैल्यू क्या मिलेगी हमारी, 9। ठीक है, 9 मिलेगा, यानी कि इसको मॉड किया तो वैल्यू क्या आई, इसको मॉड करने पे वैल्यू क्या आई हमारी, 9। इसके बाद क्या करेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और 290 को मॉड करेंगे। ठीक है, 290 का मॉड लेंगे, 290 का मॉड लोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, 0। फिर 901 का मॉड लेंगे, मतलब एक एक शिफ्ट करते रहेंगे और 3 एलिमेंट करके मॉड लेते रहेंगे। 901 का मॉड लेंगे तो 1 मिलेगा, 010 का मॉड लेंगे तो 0 मिलेगा, 107 का मॉड लेंगे तो 7 मिलेगा। ठीक है, फिर 074 का मॉड लेंगे तो 4 मिलेगा, 740 का मॉड लेंगे तो 0 मिलेगा, 406 का मॉड लोगे तो 6 मिलेगा, फिर 406 हो गया, 067 का मॉड लोगे तो 7 मिलेगा, और 677 का मॉड लोगे तो भी 7 मिलेगा। देखो, अब हमें हैश वैल्यू इसमें चेक करनी है कहाँ कहाँ आ रही है। देखो, हैश वैल्यू एक यहाँ मिल रही है हमको। ठीक है, एक यहाँ मिल रही है हमको, एक यहाँ मिल रही है हमको। ठीक है, 3 जगह हैश वैल्यू मिल रही है, बट ये तीनों तो हमारे पैटर्न नहीं होंगे। ठीक है, इसमें से कोई एक हमारा पैटर्न होगा, तो हम लोग इसको पकड़ेंगे और चेक करेंगे क्या ये हमारे पैटर्न से मैच हो रहा है। जहाँ से हमें 7 मिल रहा है, तो 107 से हमें मिल रहा है, तो ये हमारे पैटर्न से मैच हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये हमारा वैलिड हिट है। ठीक है, और अगला आप चेक करो, ये वाले 7 कहाँ से आया था, 067 से। ये पैटर्न से चेक करो मैच हो रहा है, नहीं मैच हो रहा, क्योंकि 10 से मैच नहीं हो रहा, 06 से मैच नहीं हो रहा, 77 तो मैच हो रहा है, बट 0 और 6 नहीं मैच हो रहा। ठीक है, तो क्या होगा, ये होगी हमारी, कहाँ लिखा है, स्पूरियस हिट, जो यहाँ पे लिखा हुआ था स्पूरियस हिट, इसी को कहते हैं हम स्पूरियस हिट। यानी कि ऐसी हिट जो हमारी वैलिड हिट तो नहीं है, बट हैश की वैल्यू इक्वल दे रही है। ठीक है, तो ये स्पूरियस हिट हो जाएगा। अब इससे मैच करो, 677 से मैच करो 107, सेम वैल्यूज नहीं है, तो यानी ये भी स्पूरियस हिट। अगर यहाँ पे 107 लिखा होता तो यानी कि
वैलिड हिट हो जाती है, यानी कि 2 वैलिड हिट हो जाती है। बट यहाँ पे 107 नहीं है, इसलिए ये भी स्पूरियस हिट। मतलब कि इसमें टोटल कितनी स्पूरियस हिट आई हैं, इसमें टोटल 2 स्पूरियस हिट आई हैं, ठीक है। एग्जाम में आपको इस तरह के क्वेश्चन में ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि टोटल स्पूरियस हिट कितनी आई हैं, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो आई होप कि समझ आ गया होगा कि एल्गोरिथम कैसे काम कर रही है। अब मैं दिखाता हूँ कि एल्गोरिथम होती क्या है और हम लोग सॉल्व करेंगे ये जो क्वेश्चन हमें गिवन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहले हम एल्गोरिथम देखते हैं। आई होप आपको वो चीज़ क्लियर हो गई होगी एग्जाम्पल से कि कैसे हम करना है हमको, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या कहता है कि हम n ले लेते हैं लेंथ ऑफ t, ठीक है। जो t की हमारी लेंथ है उसको हम ले लेते हैं n। तो इसके अकॉर्डिंग देखो तो t की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ पे हो गई 16। इसके बाद m की वैल्यू देखो, m की लेंथ देखो, ठीक है। m की लेंथ कितनी हो गई 26, लेंथ ऑफ p 26 यानी कि 2, लेंथ इसकी 2 है ना, p की वैल्यू 26 है, p की लेंथ कितनी है 2, तो m की वैल्यू कितनी हो गई 2, ठीक है। n हमारा कितना है 16, m इज इक्वल्स टू 2, वैल्यू सेट हो गई। अब क्या करना है, अब हमें हैश कैलकुलेट करना है। कैसे हैश कैलकुलेट करते हैं मैं आपको बता चुका हूं। पहले हम p लेंगे पूरा 1 से लेके m तक, 1 इंडेक्स से लेके m इंडेक्स तक, यानी 2 तक है यहाँ पे, तो 1 और 2 दोनों इंडेक्स लेंगे और इस पूरे का मॉड करेंगे क्यों के साथ। क्यों हमको गिवन है क्वेश्चन में 11, ठीक है। तो इसको हम मॉड करेंगे 11 के साथ, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर हम h ऑफ t निकालेंगे, हैश ऑफ t, ये तो हैश ऑफ p हुआ ना, हैश ऑफ t निकालेंगे। हैश ऑफ t निकालते कैसे हैं, इस पूरे को डिवाइड कर t मॉड क्यों करके, ठीक है, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, यहाँ पे m है तो ये मैंने सही लिखा है, कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे तो 1 to n होना चाहिए, क्योंकि t की तो लेंथ 1 से n तक है। हाँ 1 से n तक t की लेंथ है, बट हम मॉड किसका लेंगे, सिर्फ स्टार्टिंग के 2 डिजिट का ना, जो m के बराबर इंडेक्स होगा बस उसी के बराबर की वैल्यूज का तो हमें मॉड लेना है। इसीलिए हम t 1 से m तक चलाएंगे। m की वैल्यू 2 है तो 1 और 2 31 सेलेक्ट होगा यहाँ से खाली, और उसका मॉड होगा, ठीक है। समझ आ गई बात, किस लिए हमने 1 to m लिखा है दोनों में, दोनों की सेम लेंथ का हमें मॉड लेना है क्यों के साथ, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, एक बार हमने मॉड ले लिया, अब क्या होगा, अब एक लूप चलेगा s इज इक्वल्स टू 0 से n माइनस m तक। n माइनस m तक क्यों चला रहे हैं, मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ, फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि n माइनस m तक क्यों चला रहे हैं। क्योंकि देखो m की वैल्यू कितनी 2, n की वैल्यू कितनी 16, तो लास्ट में जो हमारा शिफ्ट पहुंचेगा वो अगर मान लो 3 पे पहुंच गया शिफ्ट हमारा, ठीक है, 3 पे, ये जो लास्ट एलिमेंट है हमारा यहाँ पहुंच गया अगर शिफ्ट हमारा, तो ये पैटर्न से कैसे मैच करेगा, क्योंकि इसके बाद पैटर्न मैच होने के कोई चांस ही नहीं है। 9 पे पहुंचेगा तब तो चांसेस हैं कि 2 डिजिट अभी यहाँ बची हैं, 2 यहाँ बची हैं, तो हो सकता है मैच हो जाए, ठीक है। बट 3 पे पहुंचा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए क्या करता है ये कि n माइनस m कर देता है, यानी कि लास्ट के 2 माइनस कर देगा पहले से ही, यानी यहाँ पहुंचेगा जब 9 पे s हमारा, तब हमारा s कंपेयर करके रुक जाएगा, ठीक है, उसके आगे नहीं जाएगा, ठीक है। सो s यहाँ पे हमने कर दिया 0 to n माइनस m। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करना है इफ एच पी इज इक्वल्स टू एच टी, हमने यहाँ पे मॉड निकाला, अगर दोनों के मॉड मैच कर जाए, जैसा कि मैंने एग्जांपल में भी बताया था 2 जगह पे 7 से मैच कर रहा था, ठीक है। अगर मैच कर जाए तब क्या करो, तब फिर लेंथ चेक करो, ठीक है। अभी मैं वापस से वो पेज दिखाता हूँ आप लोग को, देखो ये रहा, यहाँ पे क्या बताया था मैंने कि अगर हमको 7 मिल जाए, ठीक है, यहाँ पे हैश की वैल्यू जितनी है उतना अगर यहाँ पे हमको मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे मॉड करने पे, तब हम क्या करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या इन दोनों की वैल्यू सेम है, क्या इन दोनों के कैरेक्टर सेम है, ठीक है। तो उसी चीज के लिए ये लूप चलेगा। ये हम लोगों ने नेव में देखा है कि किस तरीके से काम करता है, ठीक है। इफ p 1 to m, p जो हमारा 1 to m तक है, अगर वो इक्वल है t ऑफ s प्लस 1 से s प्लस m तक। अब s प्लस 1 और s प्लस m क्यों ले रहे हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। देखो s प्लस 1 क्यों ले रहे हैं, s यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ है, इंडेक्सिंग हमने 1 से स्टार्ट की थी, 1 2 3 4 5 6 टिल 16, ठीक है। तो जब s प्लस 1 लेंगे तब ये 3 से काउंट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और s प्लस 1 से कहाँ जाएगा, s प्लस m तक, m की वैल्यू 2, तो s प्लस 1 यानी कि 1, s प्लस 2 यानी कि 2, ठीक है। तो 1 2 वाला यहाँ से लेगा 31 और यहाँ से 26, फिर देखेगा क्या ये दोनों सेम है,
इस तरीके से चेक करता है, ठीक है। अगर दोनों सेम है तो वैलिड मैच बता के पैटर्न फाउंड बता देगा कि इस शिफ्ट के बाद पैटर्न मिल गया है। अगर ये दोनों सेम नहीं है, जो कि 31 और 26 सेम नहीं है, ठीक है, तो अगर सेम नहीं है तब क्या होगा, तब हमारा एल्स वाला लूप चलेगा कि प्रिंट स्पूरियस हिट। देखो मॉड सेम हो गए, ठीक है, मॉड हमने लिए, मॉड सेम आ गए, उसके बाद ये कहानी होनी है। अगर मॉड सेम ही नहीं है तो इफ एल्स का केस लगेगा ही नहीं, ठीक है। मॉड सेम है तो चेक करेगा क्या सेम हम लोग के कैरेक्टर्स भी हैं, क्या पैटर्न हमें मिला है। अगर पैटर्न मिला है तो ठीक है, अगर नहीं मिला है तो इसका मतलब मॉड सेम है तो स्पूरियस हिट हुआ होगा, ठीक है, स्पूरियस हिट ही हुआ होगा अगर हमारा पैटर्न सेम नहीं मिल रहा है तो, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, स्टेप 5 पे क्या होगा, इफ एस इज लेस देन n माइनस एम। अब स्टेप 5 क्यों चल रहा है, अगर हमारा एच पी और एच टी इक्वल नहीं आया, ठीक है, अगर हमारा मॉड दोनों का इक्वल नहीं आया, उस केस में हम देखेंगे कि क्या एस अब भी लेस देन n माइनस एम है, क्योंकि हमें वही कंडीशन देखनी है, हमें लास्ट वाले वर्ड से तो कंपेयर करना नहीं है, लास्ट एलिमेंट से, उसके पहले तक ही करना है। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या एस हमारा अभी भी वैलिड स्टेट में है। अगर हमारा एस वैलिड स्टेट में है तब एच टी में हम लोग अपडेट कर देंगे क्या, हैश इज इक्वल्स टू टी ऑफ एस प्लस 1 से एस प्लस एम। मतलब कि जैसे यहाँ हम 1 to m ले रहे थे, ठीक है, तो अब 1 to m लेने से यहाँ पे मैच नहीं हुआ, तो अगर 1 to m लेने से यहाँ मैच नहीं हो रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तब क्या होगा, हम इसको s प्लस 1 करेंगे और इसको s प्लस m। तो जैसे जैसे s इंक्रीमेंट होता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे वैल्यूज इंक्रीमेंट होती जाएंगी, और एक बार 31 आएगा, फिर एक बार 14 आएगा, फिर एक बार 41 आएगा, ठीक है, फिर इसी तरह 15, फिर 59, फिर 92, इस तरीके से बढ़ता जाएगा लूप हमारा, और हैश की वैल्यूज भी अलग अलग आती जाएंगी, ठीक है। सो एक बार आप लोग एल्गोरिथम पूरी देख लो, ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूँ स्क्रीन पे। ये है हमारी पूरी एल्गोरिथम, अगर आपको कहीं पे नोट करना है तो आप कर सकते हो। इजी है यार, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा देखने में भले कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, बट एक बार आप खुद से लिख के देख लो, बहुत ज़्यादा इजी एल्गोरिथम है और इसके थ्रू आप आराम से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। आपको सॉल्व करना आ गया है तो एल्गोरिथम इज़ नॉट अ बिग डील, आप एग्जाम में आराम से एल्गोरिथम खुद से भी डिज़ाइन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सेम एल्गोरिथम ही लिखनी होती है, एल्गोरिथम का कोई क्राइटेरिया नहीं होता स्पेसिफिक, आप अपनी लैंग्वेज में सही स्टेप लिखो, बस आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। एल्गोरिथम जरूरी नहीं है एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड ये हो, या एग्जैक्ट आप कहीं और से लिखो, आप अपने अकॉर्डिंग भी एल्गोरिथम डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर इतनी चीज़ें समझ आ गई तो अब क्या करना है हमको, अब हमको इस क्वेश्चन को करना है सॉल्व, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं पीछे, और एल्गोरिथम में जो जो चीज़ें गिवन है मैं सब कुछ आपको बता चुका हूँ। अगर आपने कहीं नोट कर लिया है तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम इनको कर रहे हैं सॉल्व, ठीक है। तो करते हैं सॉल्व और आपको बताते हैं क्या होगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सब कुछ गिवन है, ठीक है, मैंने सब कुछ नोट कर लिया है। अब हमको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ हमें क्या कैलकुलेट करनी है, एच पी, ठीक है। तो एच पी कैलकुलेट करेंगे, पी मॉड क्यू, ठीक है, पी मॉड क्यू, पी मॉड क्यू कितना होगा हमारा 26 मॉड 11, 11 टू ज़ा 22, बचा कितना 4, ठीक है 4। अब इस कैलकुलेशन में अगर मैं कहीं गलत होता हूँ तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मार्क कर दीजिएगा, मैं कमेंट पिन कर दूंगा मेरी गलती जहाँ भी होगी, ठीक है। सो आई एम प्रीवियसली सॉरी फॉर दैट अगर कोई गलती हो जाती है, बट मैं कोशिश करूंगा कि गलतियां ना हो मुझसे। पी मॉड क्यू 4 आ गया हमारा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, एच पी हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हम कैलकुलेट करेंगे एच टी, ठीक है। एच टी कैलकुलेट करेंगे, एच टी कैसे कैलकुलेट हुआ था, हमने बोला था एस इज इक्वल्स टू, हम पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 0 से नहीं, एक्चुअली हम लोगों ने बोला था 0 + 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। 0 + 1 से हम स्टार्ट करेंगे, तो 0 + 1 कितना होता है 1, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ तो 31 और कहाँ तक जाएगा, एस प्लस एम तक, यानी यहाँ तक, ठीक है। इन दोनों को हमको लेना है 31 को, तो 31 मॉड कितना हुआ 11, कितनी आएगी वैल्यू 22 अगेन, एंड 8 + 1 9, ठीक है। एस इज इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू क्या आई हमारी 9, ठीक है। अब कैलकुलेट करेंगे एस इज इक्वल्स टू, जब 1 हो जाएगा, 1 हो गया मतलब 1 + 1 2 हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली 2 ही लिख देते हैं। एस 2 पे वैल्यू हमारी क्या आएगी एच टी की 14 मॉड 11, ठीक है। अब लेंगे 14, ठीक है, तो 14 मॉड 11 कितना बचेगा 3। इसी तरीके से हम सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। एस इज इक्वल्स टू 3 पे हमारा एच टी कितना आएगा, हमें देखो 4 ये हमारा हैश हमको मिला है, इसको मैं लिख देता हूँ हैश,
और इसके बराबर जहाँ जहाँ वैल्यू आएगी वहाँ वहाँ मैं टिक कर दूंगा। टिक करने का मतलब कि वहाँ वहाँ पे हमारा ये नंबर अकर हो रहा है। उसके बाद हम लोग लास्ट में चेक करेंगे कि क्या मैचिंग हो रही है हमारी, ठीक है। HT हमारा क्या करेगा, ठीक है, तो अब क्या होगा 41 लेगा, ठीक है। 41 mod 11 33 + 7 + 1 8, आई गेस 8 आएगा, ठीक है। इसके बाद S = 4 पे HT कैलकुलेट करेंगे हम। 4 पे क्या हो जाएगा 15 लेंगे ना, 15, तो 15 mod 11 कितना आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 4। तो अब मैं सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेता हूँ एक बार, ठीक है, S पुट करके। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सा हमारा अक्कर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो मुझे बहुत आलस आ रहा था इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा है, बट मैंने जल्दी जल्दी सॉल्व कर दिया है। क्या होगा देखो, S = 5। अब एक चीज़ मैं बता दूं पहले ही, यहाँ पे S की वैल्यू 1 आई है, इसका मतलब S की वैल्यू हमने 1 नहीं ली है, S की वैल्यू ली है हमने 0, ठीक है। 0 रखी थी तब S + 1 हुआ था, तब 1 आया था। सेम उसी तरीके से यहाँ 0 शिफ्ट, यहाँ 1 शिफ्ट हो गया, उसके बाद 2 शिफ्ट हो गए, उसके बाद 3 शिफ्ट हो गए, उसके बाद 4 शिफ्ट हो गए, उसके बाद 5 के बाद 6 के बाद 7 के बाद, ठीक है। अब ये सब 8th शिफ्ट पे 10 मिला, 9th शिफ्ट पे 9 मिला, 10th शिफ्ट पे 2, फिर 3, फिर 1, 9, 2, 5, पूरी T के लिए हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। पूरा T अप टू 93, ठीक है। ये 93 का आप निकालोगे तब 5 बचेगा रिमाइंडर, ठीक है। तो सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे तो खैर लास्ट में तो कहीं भी 4 हमें नहीं मिल रहा। 3 जगह 4 हिट हुआ है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे और एक यहाँ पे, 4 जगह हमें 4 हिट हुआ है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इन चारों जगह पे, ठीक है, यहाँ पे 15 लिया था हमने, ठीक है। यहाँ पे हमने लिया था 59, उसके बाद हमने लिया था 92 एंड देन 26, ठीक है। 155926 इतने पे हमको 44 मिल रहा था एज मॉड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ठीक हो, जैसे हमने एल्गोरिथम में बताया था, जब हमें ये मिलेगा हम इसको चेक करेंगे वैलिड है ये या फिर क्या है स्पूरियस, ठीक है। वैलिड है कि स्पूरियस हम चेक करेंगे। अब वैलिड चेक करने के लिए हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे 15 लिया है, ठीक है। 15 पे 4 आया तो मतलब कि हम मैच कराएंगे। 1 को मैच कराया 2 से, ठीक है, मैच नहीं हुआ, मतलब कि ये तो वैलिड नहीं है, ठीक है। तो एल्स वाले केस में चले गए। एल्स वाले केस में अगर ये वैलिड नहीं है तो ये क्या है स्पूरियस, तो यहाँ पे लिख दिया स्पूरियस। और काउंट 1 बढ़ा देंगे, मैंने एल्गोरिथम में भी लिखा है, जब स्पूरियस हिट होगा तो वहाँ पे काउंट 1 बढ़ जाएगा। काउंट की इनिशियल वैल्यू 0 थी तो अब काउंट की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। अब देखो अगला आओ 59 मैच करें, ठीक है। 59 मैच करो, 5 और 2 सेम है, 5 और 2 सेम है, 5 यहाँ पे 2 यहाँ पे सेम नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी मैच नहीं हो पाएगा, 26 से मैच नहीं हो पाएगा, इसका मतलब ये भी स्पूरियस वाली कैटेगरी में आ गया हमारा। और काउंट की वैल्यू अब क्या हो गई, काउंट की वैल्यू हो गई 3, ठीक है। इसके बाद 92 भी 26 से जब हम मैच करेंगे तो ये मैच नहीं होगा, तो ये भी स्पूरियस की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। स्पूरियस में आ गया। और काउंट अब क्या हो गया, काउंट हो गया हमारा, वे यार काउंट यहाँ 2 है, ठीक है, 1 + 1 2, यहाँ पे काउंट 3 है, ठीक है। इसके बाद जब 26 को मैच किया 26 से, तो 2 2 मैच हो गया, 6 6 मैच हो गया, मतलब कि पैटर्न हमें मिल चुका है, यानी कि ये हमारा वैलिड हिट था, ठीक है। ये वैलिड हिट था, स्पूरियस हिट था, ठीक है। अब यहाँ पे वैलिड हिट मिला, जैसे हमको वैलिड हिट मिला तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, हमारा प्रिंट हो जाएगा कि वैलिड हिट, एक तो हमें वैलिड हिट प्रिंट हो गया, ठीक है। फाउंड आफ्टर हाउ मेनी शिफ्ट, ये 7 है, ठीक है। ये 7 है, मतलब 7 शिफ्ट के बाद नहीं, 7 है, इसका मतलब इसके प्रीवियस पे जाओ, 6 शिफ्ट के बाद। क्यों 6 शिफ्ट के बाद, क्योंकि हमने S की वैल्यू 6 ली है, इसलिए यहाँ पे 7 लिखा है, क्योंकि S + 1 से लूप चल रहा है हमारा, ठीक है। तो हमें कितने 6 शिफ्ट के बाद हमें मिला है, 6th शिफ्ट, ठीक है। अब इसको आप अपने अकॉर्डिंग प्रिंट करा सकते हो कुछ भी सॉल्यूशन, बस आपको ये बताना है कि 6th शिफ्ट के बाद हमें वैलिड हिट मिली है। और टोटल हमारी स्पूरियस हिट कितनी है, आई डोंट नो ये मैंने एल्गोरिथम में लिखा है कि नहीं स्पूरियस हिट, बट आप लोग मार्क कर लेना जो भी आप लास्ट स्टेप लिखोगे। टोटल स्पूरियस हिट हमारी कितनी होंगी, काउंट की वैल्यू कितनी है 3,
ठीक है। ये ज़रूर बताना है एग्जाम में, क्योंकि इसके नंबर मिलेंगे आपको स्पूरियस हिट बताने के, ठीक है। और हो सकता है कटे भी अगर ना बताओ तो, इसलिए एग्जाम में गलती मत करना, स्पूरियस हिट जरूर बता के आना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वैसे तो मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए रैबिन कार्प मेथड। स्ट्रिंग मैचिंग के तीनों मेथड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके आप देख सकते हो। एंड आई होप ये वीडियो समझ आ गई होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना यार, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। Other than this, all the very best for the exams. Thank you so much for watching the videos.